आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि एक ऐसा हैवान जिसने मरे हुए लोगों की लाश में ड्रग्स की तस्करी की और लाखों रुपए छापे, एक गरीब बस्ती में रहने वाला एक आम बच्चा कैसे एक करोड़पति ड्रग माफिया बना। ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। कौन था ये आदमी और इसने ड्रग्स को मुर्दों के शरीर में डालकर स्मगल करने का तरीका क्यों निकाला, सब जानेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ये एकदम फ्री है, क्या समझे। चलिए शुरू करते हैं। Let's dive in. इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कैरोलिना से, जहां फ्रैंक लूकस नाम का एक बच्चा रहता था। उसकी जिंदगी बचपन से ही बड़ी खतरनाक रही थी और जहां वो रहता था उसके आसपास हर एक दिन छोटे बड़े सारे क्राइम होते रहते थे। कभी किसी के साथ डकैती होती तो कभी किसी को मारा पीटा जाता, कभी किसी का रेप होता तो कभी किसी की हत्या होती। आए दिन वहां दंगे फसाद होते ही रहते थे। फ्रैंक जब सिर्फ 6 साल का था तो उसके भाई को कुछ लोकल लड़कों ने उसके ही सामने मार दिया था और ये वो समय था जब उसका सामना जिंदगी की सच्चाई से हुआ था और उस हादसे के बाद फ्रैंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे और इसी वजह से फ्रैंक को आगे आना पड़ा। तब भी वो कम उम्र का सिर्फ एक बच्चा ही था और उसने पहली बार खाने की चोरी की थी। और ये वही पल था जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रग डीलर का सफर शुरू हुआ। इसके बाद फ्रैंक लगातार चोरियों को अंजाम देने लगा, कभी नशे में पड़े शराबियों की जेब से तो कभी बड़ी दुकानों से। इन सब से जिंदगी ज्यादा बेहतर तो नहीं बनी, पर इतना था कि उसके परिवार का पेट भर जाया करता था। फिर एक नया मोड़ आया। फ्रैंक एक दुकान में काम करने लगा, पर एक दिन जब उसका मालिक नहीं था तो उसने $400 की चोरी की और फरार हो गया। उसके बाद मालिक ने पुलिस में शिकायत कर दी और वो लोग उसे पकड़ने उसके घर गए, पर फ्रैंक वहां से भागकर सीधा न्यूयॉर्क आ गया। उन दिनों न्यूयॉर्क में क्राइम की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी और हर दिन वहां नए नए मुजरिमों का आना जाना लगा हुआ था और फ्रैंक उनमें से एक बना। वहां आने के बाद उसे पता लगा कि बड़े दर्जे के क्राइम कैसे होते हैं और उसके बाद उसकी मुलाकात एक बड़े माफिया जॉनसन से हुई। पहली ही नजर में उसे फ्रैंक में कुछ खास लगा और उसने उसे अपना बतौर पर्सनल ड्राइवर रख लिया। उसे नहीं पता था कि वो एक दिन इतने बड़े माफिया के साथ काम करेगा। वो हर जगह जॉनसन के साथ जाने लगा और जुर्म की हर बारीकी को सीखने लगा और खुद जॉनसन भी उसे हर दाव पेंच सिखाता भी था। काफी बड़े बड़े माफिया के साथ अब उसका उठना बैठना होने लगा। करीब 15 सालों तक उसने जॉनसन के लिए ईमानदारी से काम किया और 1968 में दिल का दोहरा पड़ने की वजह से जॉनसन की मौत हो गई और यही वक्त था जब फ्रैंक ने उसकी कुर्सी संभालने का फैसला किया। उसने उस धंधे को नई ऊंचाई पर पहुंचकर अपना दबदबा बनाया और काफी ज्यादा पैसे बनाए, पर उससे भी उसका मन नहीं भरा। वो और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, पर यहाँ थी कि उसका आधा पैसा तो बिचौलियों ले जाते थे। हालांकि उनकी ही बदौलत ये ड्रग्स सप्लाई की जाती थी, पर अब फ्रैंक उन सबको रास्ते से साफ करने लगा और शहर की सड़कों पर जगह जगह लाशों के ढेर लगने लगे। पर इस चीज से पुलिस और कई माफिया अब फ्रैंक के दुश्मन भी बन चुके थे। ये बाऊजी अब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मौज लेने लगा और देखते ही देखते इस बंदे ने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो अब ड्रग्स सीधा डीलर से लेता था, बिचौलियों का कोई काम नहीं। पर उन दिनों पुलिस काफी कड़क हो चुकी थी और ड्रग्स या कोई भी अवैध सामान तुरंत पकड़ लेती थी। पुलिस ने फ्रैंक का काफी माल पकड़ा और काफी नुकसान भी किया। इस बात का अब वो जल्द से जल्द हल निकालना चाहता था और उसके लिए उसने सबसे अलग ही तरीका निकाला। उसका ड्रग साउथ एशिया से आता था। उन दिनों वियतनाम में युद्ध चल रहा था तो वहाँ के माफिया भी ड्रग्स नहीं बेच पा रहे थे। इसी बात का हल निकालने के लिए फ्रैंक सीधा उनसे मीटिंग करने थाईलैंड गया और वहाँ के एक बड़े ड्रग डीलर से ब्लू मैजिक नाम का एक ड्रग बेचने को कहा। कहते हैं कि ब्लू मैजिक एक ऐसा ड्रग था जो 98% प्योर था, उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता था, जिसकी मुंह मांगी कीमत मिलती थी। पर सबकी नजरों से बचाकर उसे अमेरिका तक कैसे लाया जाए।
यहाँ उसने जो सोचा वो शायद ही किसी ने सोचा था। उसने पैसे खिलाकर कुछ अमेरिकी अफसरों को अपनी ओर कर लिया और उनसे कहा कि जो भी सैनिकों की लाशें अमेरिका आएंगी उनमें मेरा ड्रग्स भरा होगा। वो जानता था कि शहीदों की लाश कोई चेक नहीं करेगा और इस तरीके ने उसे सबसे बड़ा ड्रग माफिया बना दिया। सिर्फ एक बार लाश को अमेरिका तक लाने में $1 मिलियन मिलते और ये काम दिन रात चलता था, जिसमें 800 से भी ज्यादा लाशें लाई गई। लगा लो हिसाब। उसके इस ब्लू मैजिक ड्रग की पावर इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही दिनों में एक इंसान मर ही जाता था और वहाँ लाश ही दिखाई देने लगी। इससे तंग आकर पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसमें फ्रैंक का नाम आया, पर सीधा हाथ डालने की बजाय उसके लिए पुलिस ने पहले सबूतों को इकट्ठा किया, फिर उसे दबोच। उसके इस लाश वाले कांड को सुनकर पूरा देश हिल गया कि ये आदमी अपनी ड्रग्स बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने पहले जिंदा लोगों को मुर्दा बनाया, फिर मुर्दा लोगों को इस्तेमाल कर फिर जिंदा कर दिया। कोर्ट ने फ्रैंक को 70 सालों की सजा सुनाई। अभी भी वो जेल में सजा काट रहा है, पर बादशाह की तरह कपड़े पहनकर वो आज भी तस्वीरों में नजर आ ही जाता है। अब वो बूढ़ा हो चला है, सजा पूरी होने तक बच पाएगा भी या नहीं किसको पता। खैर, यह थी फ्रैंक लूकस की कहानी। आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट में बताएं और दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।